ऋषि कपूर हिंदी सिनेमा के उन महान अभिनेताओं में से एक थे जिन्होंने अपने करियर में हर दौर को जिया और हर पीढ़ी के दिलों में जगह बनाई। उनका जीवन सिर्फ एक फिल्मी करियर नहीं था, बल्कि एक संघर्ष, सफलता, प्रेम, परिवार और बदलाव की कहानी थी। वे एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने रोमांस को नया रूप दिया और बाद में गंभीर किरदारों में भी अपनी छाप छोड़ी। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई में हुआ। वे कपूर खानदान से थे, जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का सबसे प्रतिष्ठित परिवार माना जाता है। उनके पिता राज कपूर एक महान अभिनेता और निर्देशक थे, जिन्हें शोमैन कहा जाता था। उनकी मां कृष्णा कपूर एक गृहिणी थीं, जो परिवार को संभालती थीं। ऋषि कपूर के दादा पृथ्वीराज कपूर थिएटर और फिल्मों के दिग्गज अभिनेता थे। इस तरह अभिनय उनके खून में ही था। उनके 2 भाई थे, रणधीर कपूर और राजीव कपूर। तीनों भाइयों ने फिल्मों में काम किया, लेकिन ऋषि कपूर सबसे ज्यादा सफल रहे। ऋषि कपूर का बचपन बहुत खास था क्योंकि वे बचपन से ही फिल्मी माहौल में बड़े हुए। उन्होंने मुंबई के कैंपियन स्कूल में पढ़ाई की और बाद में मायो कॉलेज, अजमेर गए। हालांकि पढ़ाई में उनका मन ज्यादा नहीं लगता था। वे अक्सर फिल्म सेट्स पर जाते थे और अपने पिता को काम करते हुए देखते थे। यहीं से उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखी। ऋषि कपूर ने बहुत छोटी उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने फिल्म मेरा नाम जोकर में अपने पिता के बचपन का रोल निभाया। इस भूमिका के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। यह उनके करियर की पहली बड़ी उपलब्धि थी और यहीं से उनकी पहचान बनने लगी। 1973 में ऋषि कपूर ने फिल्म बॉबी से बतौर हीरो डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके साथ डिम्पल कपाड़िया थीं। बॉबी एक बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने न सिर्फ ऋषि कपूर को स्टार बनाया, बल्कि बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्मों का एक नया दौर शुरू किया। इस फिल्म के गाने और कहानी आज भी लोगों को याद हैं। 1970 और 1980 के दशक में ऋषि कपूर रोमांटिक हीरो के रूप में छा गए। उनकी मुस्कान, उनकी आंखें और उनका स्टाइल युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय था। उन्होंने कई हिट फिल्में दी, जैसे कभी कभी अमर अकबर, एंथनी, कर्ज, चांदनी आदि। उनकी जोड़ी कई अभिनेत्रियों के साथ खूब पसंद की गई। ऋषि कपूर की अभिनय शैली बहुत ही सहज और प्राकृतिक थी। वे बिना ज्यादा मेहनत दिखाए अपने किरदार को जीवंत बना देते थे। उनकी खास बात यह थी कि वे हर किरदार में ढल जाते थे और दर्शकों को ऐसा लगता था कि वे असली जिंदगी जी रहे हैं। ऋषि कपूर का फैशन सेंस बहुत अलग था। वे रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे और उनका हर लुक नया होता था। उनके स्वेटर और जैकेट उस समय युवाओं के बीच ट्रेंड बन जाते थे। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की प्रेम कहानी बहुत ही सुंदर थी। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगे। 1980 में दोनों ने शादी कर ली। यह जोड़ी आज भी बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में गिनी जाती है। ऋषि कपूर के 2 बच्चे हैं, रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर। वे अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे और एक जिम्मेदार पिता थे। रणबीर कपूर आज बॉलीवुड के बड़े अभिनेता हैं और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। 1990 के बाद बॉलीवुड में नए चेहरे आने लगे और दर्शकों की पसंद बदलने लगी। इस समय ऋषि कपूर का रोमांटिक हीरो वाला दौर खत्म होने लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और खुद को बदलने का फैसला किया। ऋषि कपूर ने फिल्म अब लौट चलें का निर्देशन किया। हालांकि यह फिल्म ज्यादा सफल नहीं हुई, लेकिन इससे उन्होंने अपनी नई प्रतिभा दिखाई। 2000 के बाद ऋषि कपूर ने अपने करियर की दूसरी पारी शुरू की। उन्होंने चरित्र और सहायक भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने अग्निपथ, मुल्क, कपूर एंड सन्स जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया। इस दौर में उन्होंने साबित किया कि वे सिर्फ रोमांटिक हीरो ही नहीं, बल्कि एक महान अभिनेता हैं। ऋषि कपूर को उनके करियर में कई पुरस्कार मिले। उन्होंने 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिले। 2018 में ऋषि कपूर को कैंसर का पता चला। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। वे इलाज के लिए अमेरिका गए और लगभग 1 साल तक वहां रहे। इस दौरान उनका परिवार उनके साथ मजबूती से खड़ा रहा। 30 अप्रैल 2020 को ऋषि कपूर का निधन हो गया। उनके जाने से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। ऋषि कपूर की विरासत बहुत बड़ी है। उन्होंने बॉलीवुड को बहुत कुछ दिया। उनकी फिल्में आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चलचित्र हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।